ओम नमः शिवाय। तो कैसे है मेरे सुंदर सी छोटी सी सोल फैमिली? सब अच्छे हैं ना? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज जो मेरी ये ऑडियो वीडियो है, एक्चुअली ये मेरे कंफर्ट जोन से बिल्कुल ही बाहर है, पर फिर भी मुझे ये करनी है, क्योंकि आज ही सुबह मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन मिली है। क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन हूँ, तो मैं अपनी बहुत सारी ऐसी अनुभूति है जो कि शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल अनुभूति है जो मैंने पहले की वीडियो में भी बोली थी कि नहीं, मुझे कुछ चीज़ है जो नहीं शेयर करनी है, पर ये मेरी गलतफहमी था कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सारी चीज़ को शेयर करूँगी तो शायद ये जो मेरी अनुभूति है ये मेरे साथ होना बंद हो जाएगा, और ये शायद किसी का नज़र लग जाएगा। और मैं जो भी बोलती हूँ मैं सच ही बोलती हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ है जो कि मैं नहीं करना चाहती थी शेयर, पर आज सुबह जो है मेरे पास मैसेज आया। हाँ, आज सुबह श्री जगन्नाथ बाबा जो पुरी में रहते हैं, श्री जगन्नाथ बाबा और नारू गोपाल के तरफ से मीराबाई का मैसेज था कि ये मेरी गलतफहमी है। अगर मैं सोचती हूँ कि ऐसी अनुभूति शेयर करने से ये जो स्पिरिचुअल अनुभूति है या ईश्वर का अलौकिक कुछ चीज़ है जो कि मेरे साथ होता है, अगर मैं ये शेयर करती हूँ तो ये बंद हो जाएगा होना मेरे साथ। ये मेरा सोचना एक बहुत बड़ी भूल है। मुझे इसको शेयर करना चाहिए और भी ज़्यादा इसको शेयर करना चाहिए, लोगों के बीच इसको लाना चाहिए। तो ये जब सुबह मेरे पास ये मैसेज आया तभी मैंने ठीक की थी कि हाँ, मैं रिकॉर्ड करूँगी, और मैंने तय की है कि अब मैं ऐसे बहुत सारी अनुभूति है जो कि मैं आगे जाके एक एक करके इस चैनल पे लाऊंगी। आज की जो अनुभूति है, आज की जो एक स्पेशल बात है, ये सारे अलौकिक स्पिरिचुअल घटना है जो कि रियल है, जो आज सुबह हुआ है मेरे साथ, और इसको शेयर करना है। और लोकनाथ बाबा भी चाहते हैं कि मैं इसको शेयर करूं। वो भोले का अंश है, जैसे बजरंगबली भोले का अंश है वैसे लोकनाथ बाबा भी भोले का अंश है। और क्योंकि वो भोले का अंश है तो मैं बचपन से लोकनाथ बाबा की भक्त थी, और आज भी मैं लोकनाथ बाबा की पूजा करती हूँ। आज क्या हुआ, मैं घर की काम कर रही थी और पूरा काम ख़त्म हो गया, और मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे फ्रेश होना है, तो मैं गई फ्रेश होने के लिए। लेकिन किसी कारण मैं गई फ्रेश होने के लिए, पर फिर एक काम आ गया तो मुझे वॉशरूम से बाहर आना पड़ा। मतलब अगर मैं ये बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं वॉशरूम पे रह जाती तो फिर कुछ 15-20 मिनट का टाइम लग जाता, लेकिन मुझे बाहर आना था वॉशरूम से। मैं उस टाइम वॉशरूम पे नहीं रह सकती थी क्योंकि लोकनाथ बाबा आए थे। तो मैं वॉशरूम से बाहर आ गई और ड्राइंग रूम पे आके मैंने मेरे हस्बैंड तब वो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेल के घर आया। उनकी जो ड्रेस है वो ऐसे सोफे में उन्होंने ड्राइंग रूम पे ऐसे रख दिया।
सॉरी। तो मैंने क्या किया, उसको हाथ पे उठाया और ऐसे बरामदा के तरफ जा रही थी। बरामदा मतलब जो आप लोगों को अगर समझ में ना है बरामदा क्या है तो अब समझ लो बैल्कोनी, ठीक है। तो बरामदा के तरफ मैं जाने वाली थी, तब मैंने देखा कि बरामदा के सामने हमारा जो मेन गेट है उधर कोई आया है और उन्होंने कुछ बोल के पुकारा। तो क्या बोल के पुकारा मुझको समझ में नहीं आया, पर मैं बरामदा की ओर ही जा रही थी बरामदा की तरफ। तो मैंने बरामदा पे जाके खड़ी हुई मैं, और मैंने देखा एक औरत जिनकी वॉइस जो है पूरी की पूरी मेल साउंड है उनका, ऐसे हेवी मेल साउंड, और बहुत उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत तेज है उनकी आँखों में बहुत। तो उन्होंने बोला कि मैं लोकनाथ बाबा का पूजा है अगले महीने, तो उन्होंने डेट भी बोला। तो मैं उनके लिए चंदा लेने आई हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बोला कि वो कहाँ से आए हैं उन्होंने बोला। तो मैं बरामदा पे मेरे हस्बैंड की ड्रेसेस जो है वो ऐसे ठीक तरह से रख रही थी, और रखते रखते मैं सोच रही थी क्या ये फेक तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि जो फेक होते हैं, ऐसे चंदे ईश्वर के नाम पे चंदा तुलता है और पर्सनल काम पे यूज़ करते हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे चंदे देती हूँ, ऐसे जो चंदा है मैं देती हूँ बहुत सारे। लेकिन मुझे ऐसे सोच आया दिमाग पे कि ये औरत फेक तो नहीं है ना। और मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मैंने ये सोचा दिमाग पे, पर मुंह पे नहीं बोली। पर उस औरत को पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ, और उससे पहले वो गुस्से में नहीं था, और एक सेकंड पे उसको गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं लोकनाथ बाबा की सेवा करती हूँ, उनकी भक्त हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, तो मैं चंदा लेके उनकी पूजा करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। मैं कोई चोरी नहीं करती, कोई छोटा काम नहीं करती हूँ, तो इसमें बुराई क्या है अगर मैं चंदा लेके उनकी सेवा करती हूँ। मैं उनकी भक्त हूँ। अब आप लोग बोलो, ये एक पहला पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा एक अलौकिक घटना है कि मैं अपने दिमाग पे एक बात सोची, उस औरत को कैसे पता चला। ये पहली पॉइंट कि मैंने क्या सोची उसको कैसे पता चला, और वो भड़क गई और मुझको ऐसे बोला, उन्होंने बोली। तो मैंने उनको बोला हाँ ठीक है बाबा, तो मैंने आपको कुछ बोला है क्या, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि तब एक सेकंड पे वो शांत हो गए और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, ये है पहली बात। दूसरी बात जो ये है, मैंने तब उनकी आँखों में देखा, और तब मैंने देखा उनकी आँखों में एक बहुत ज़्यादा तेज है उनकी आँखों में। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य की जो एक बहुत तेज होता है ना, अगर वैसे ही उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा तेज है, नॉर्मल आँख वो नहीं था। तो ठीक है, मैंने उनको बोला, उन्होंने तब मुझे बोला कि आप मुझे कपड़े दो या कपड़े खरीदने जैसे पैसा दे दो, जो जितना भी आपके पास हो। तो मैंने उनको बोला कि क्या आप चावल, हाँ आलू चावल ये लेते हो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं सिर्फ पैसा लेती हूँ, नहीं तो कपड़े लेती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो उसके बाद
उन्होंने उनको एक्चुअली कॉटन सूती का जो कॉटन होता है, तो कॉटन फैब्रिक जो होता है सूती, उनका कपड़ा उनको चाहिए था। और उन्होंने पहले मुझे बोला तो नहीं, लेकिन मैं जानती थी। तो मेरे अलमारी में एक सिल्क का कपड़ा था नया, और एक जो कपड़ा मेरे ख्याल पे वो कॉटन था, लेकिन उन्होंने बोला ये कॉटन नहीं है। जो भी हो, मेरे पास जो कपड़ा था वो कपड़ा उनको नहीं चलेगा, क्योंकि सिल्क वो पहनेगा नहीं, और दूसरा वाला जो है कॉटन, मैंने सोचा वो कॉटन, पर वो कॉटन नहीं था, तो वो उनको चलेगा नहीं, तो उनको पैसा देना है। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने दी उनको पैसा। उनको पैसा देने के बाद मैंने उनको जितना भी दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, तुम कुछ थोड़ा और दो, तुम सोचो मत, लोकनाथ बाबा तुम्हारा अच्छा ही करेंगे, तुम थोड़ा और पैसा दो ताकि मैं एक साड़ी खरीद पाऊँ। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। मैंने उनको कुछ और पैसा दिया, और उसके बाद जो है, मैं उनसे बात करते करते मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उनकी जो लोअर एब्डोमेन है वो फूला हुआ है। तो मैंने मन ही मन में ऐसी सोची कि ये औरत बहुत दुबली पतली है, बहुत ज़्यादा दुबली पतली है ये औरत, पर इसका जो पेट का मतलब इसका जो लोअर एब्डोमेन है वो ऐसे फूली हुई क्यों है। मैंने ऐसे मन ही मन में सोचा। लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोली कि आपकी ऐसे क्यों है, नहीं। लेकिन उनको पता चल गया कि मेरे दिमाग पे ये सोच आई है कि उनकी लोअर एब्डोमेन ऐसे क्यों फूला हुआ है। उन्होंने झट से मुझको ऐसे बोली कि मैं लोकनाथ बाबा की, मेरे हस्बैंड बहुत गरीब है, मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं और उनकी अर्निंग बहुत कम है, और मैं ऐसे चंदा तुल के लोकनाथ बाबा की पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ। और बीच में तो ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल में थी, तब उनकी सेवा मैं नहीं कर पाई। तो मैंने बोला कि क्यों थे, आपको क्या हुआ? उन्होंने बोला आप देख नहीं रहे हो मेरा ये पेट, ये कि फूला हुआ है। तो मैंने बोला उनको, हाँ हाँ, आपका पेट ऐसा फूला क्यों हुआ है? तो उन्होंने बोला कि पहले और भी फूला हुआ था, लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से अभी ठीक है, मैंने ट्रीटमेंट कराया, अभी ठीक है, अभी बहुत कम हो गया है। सेकंड पॉइंट ये है, उन्होंने ऐसी टॉपिक क्यों उठाया जिससे उनकी फूली हुई पेट की बात सामने आए। क्यों उनका पेट फूला हुआ है? क्योंकि उन्होंने वो चंदा लेने के लिए आए हैं, और मैंने उसको जो चाहिए वो मैं दे रही थी। वो चंदा लेते और चले जाते, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ऐसे टॉपिक पे बात उन्होंने जानबूझ के ले गया ताकि ये बात सामने आए कि उनका पेट क्यों फूला हुआ है। क्योंकि एक सेकंड पहले मेरे दिमाग पे ये थॉट आया था कि उनका पेट ऐसा क्यों फूला हुआ है, तो उन्होंने उसका आंसर देने के लिए ये पेट वाला जो टॉपिक है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, उनका पेट फूला हुआ है, उन्होंने ये बोला। सेकंड पॉइंट ये है कि उन्होंने फिर से सेकंड टाइम उन्होंने मेरा माइंड रीड की कि मेरे दिमाग पे कौन सी बात चल रहा है या चल रही है। ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि पहले मैंने जो उनको जो भी मैंने चंदा दिया वो मैं नहीं इधर बोलना चाहती, और क्योंकि दान जो है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बोलना चाहिए। दान दो और भूल जाओ। इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है मेरे चैनल पे कि आप अगर कुछ देते हो तो आपको भूल जाना चाहिए कि आपने कुछ दिया है किसी को। तो मेरा कैरेक्टर यही है, मैं जब भी किसी को देती हूँ मुझे ऑटोमेटिकली याद नहीं रहता है कि मैंने किसी को कुछ दी है, मैं भूल जाती हूँ दे के, और सच ही में भूल जाती हूँ। जब तक वो ना मुझे याद दिलाए मुझको कभी ख्याल ही नहीं रहता कि मैंने किसी को कुछ दी है।
तो हाँ, उन्होंने मैं जब बिल पे नाम लिखना था, उन्होंने बिल मेरे हाथ पे दिया और बोला कि आप एक पेन ले आओ और ख़ुद लिखो। आपको जिसका भी नाम लिखना है, जो भी लिखना है बिल पे, सब आप खुद लिखो। तो मैं लिख रही थी बिल पे, तो उन्होंने मुझे जो बोला कि आप 100 रुपये एक्स्ट्रा उन्होंने बिल पे बोला कि आप ये लिखो, आपने तो ये दी है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने आपको ये नहीं दी है, आपने जो अमाउंट बोला उससे 100 रुपये कम मैंने आपको दी है। तो उन्होंने बोला ओ अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कुछ देर बैठ के वो सोच रहे थे। बहुत सोचने के बाद उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, तुम और 100 रुपीज़ दो, इससे तुम्हारा अच्छा होगा। और मैं उनको तब बोली कि आप मैनेज कर लो ना, जितना भी आपको मैंने दी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपने तुमने एक चीज़ जो है वो मुझे दी है ताकि वो दान मेरे लिए है ताकि मैं वो पहन के पूजा के लिए बैठ सकूं, लेकिन उसके बाद पूजा के भोग के लिए कुछ नहीं बचता है। तो तुम भोग के लिए कुछ दो, क्योंकि तुमने जो भी कुछ भी अभी दिया है अमाउंट, उससे मेरी पूजा का जो ड्रेस है वो होगा, जो पहन के मैं पूजा में बैठूंगी। लेकिन जो भोग है, जो लोकनाथ बाबा को चढ़ाना है, उसके लिए कुछ पैसा नहीं बचेगा। तो तुमको उसके लिए कुछ देना है। अगर तुम देते हो तो इससे तुम्हारा अच्छा होगा, हाँ तुम दो। और बहुत ही प्यार से उन्होंने बोला। बहुत मैं ऐसे ऑडियो में ना उनकी जो बॉडी लैंग्वेज था, उनकी उतनी जो तेज है आँखों का, और उस आँखों से उनका जो ममता और प्यार निकल रहा था, वो मैं ऑडियो रिकॉर्ड पे आपको नहीं बता सकती। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा ठीक है बाबा, अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ तुमको 100 रुपीज़। वो मुझे तू बोल के बोल रहा था, मैं इधर ऑडियो पे तुम बोल रही हूँ। हाँ, वो बोल रहे थे कि तू दे, तेरा अच्छा होगा। तो मैंने उसको बोला अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है माँ, मैं तुमको देती हूँ और 100 रुपीज़। तो मैंने उसको 100 रुपीज़ दे दिया। और उसको बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने उसको ठंड पानी उनको पिलाया, ग्लूकॉन डी मिला के। उनको बहुत आराम आया उससे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि तू मुझे ये जो तेरा पेन है, ये पेन मुझे दे, मेरे पास पेन नहीं है। तो मैंने बोला अब ये पेन भी ले लोगे? तो उन्होंने बोला हंस के, देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे। तो मैंने बोला कि नहीं बाबा, आप लो, आप इसको भी रखो, और आप एक काम करो, आप मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर पे बैठो, और घर का जो सारी चीज़ है सब कुछ आप ले लो। और ये बिल का जो बुक है, ये बिल बुक आप मुझे दे दो, मैं जाती हूँ, हाँ, और लोकनाथ बाबा का चांदा लेती हूँ और पूजा करती हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने ऐसे अपनी सर है, अपना माथा है, वो ऐसे डाउन करके, हाँ, ऐसे मंद मंद मुस्काया उन्होंने। बहुत मीठी सी मंद मंद मुस्कान थी उनका, और उन्होंने कुछ नहीं बोला मुंह पे, और मैं भी हंस रही थी तब। तो उसके बाद उनके साथ और भी जो मेरे बात हुई या कुछ हुआ, वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट का जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो है कि मैंने बिल पे 100 रुपीज़ जो बाद में दिया, वो मैंने बिल पे ऐड नहीं किए थे। तो वो मेरे घर से निकल गया, और निकल के मेरे घर के पीछे वाले रास्ते पे गया। और भी कोई घर उनको नहीं जाना था। हमारे गली में एक घर है, सिर्फ उस घर पे उनको जाना था और मेरे घर पे आना था। और हमारे गली पे इतने सारे मकान हैं, उन्होंने और कोई भी मकान के तरफ देखा भी नहीं।
जब वो मेरे घर से ऐसे चंदा ले रहे थे, मेरे घर के बरामदा पे उन्होंने बैठा, पानी पिया, हमसे इतने सारे बात की, और 15-20 मिनट तो थे मेरे बरामदा पे। और सामने वाले जो मकान है उस पे लोग जा रहे थे, निकल रहे थे। उस मकान का जो औरत है वो काम कर रहे थे, वो उन्होंने देखा, पर उन्होंने किसी से चंदा नहीं मांगा और कोई भी घर उनको नहीं जाना था। उनको सिर्फ मेरे घर आना था और मेरे पीछे वाले एक कोई मकान होगा जिसमें कोई बीमार है, उन्होंने बोला कि उस घर के नाम पे पूजा देना है, क्योंकि उस घर पे कोई एक बीमार है और उसकी नाम का पूजा देना है, लोकनाथ बाबा के पास उनकी नाम का पूजा देना है। तो सिर्फ उस घर पे जाना था और मेरे घर पे आना था उनको। तो मैंने देखा कि वो मेरे घर से निकल के उन्होंने पीछे वाले उस मकान पे जाके उन्होंने पुकारा, और तब मैं किचन पे थी और वो जो मकान था वो मेरे किचन के पीछे था। तो तभी मेरे दिमाग पे एक बात आया कि मैंने बिल पे 100 रुपीज़ कम लिखा, तो लोकनाथ बाबा को तो पता नहीं चलेगा, वो तो सोचेंगे कि मैंने 100 रुपीज़ कम दिए है, भोग का पैसा मैंने दिया ही नहीं लोकनाथ बाबा को, ऐसा तो लोकनाथ बाबा को पता नहीं चलेगा, तो मुझे बिल पे 100 रुपीज़ लिखना है। तो मैंने देखा कि मेरे किचन का जो खिड़की है वो बंद है, लेकिन बंद खिड़की से भी कांच का खिड़की है, तो पता चलता है कि पीछे से कोई जा रहा है। तो मैंने देखा कि वो औरत पीछे से जा रहा है, तो मैंने क्या किया, मेन गेट के सामने जाके खड़ा हो गया ताकि मैं उनको पुकार सकूं, क्योंकि मुझे बिल पे 100 रुपीज़ बढ़ाना है जो कि मैंने बाद में दी है। तो मैं मेन गेट पे खड़ा रहा। और थर्ड पॉइंट जो है बहुत अलौकिक है कि उनको पता था या उनको पता थी कि मैं गेट पे खड़ा रहूँगी और उनको बिल पे 100 रुपीज़ बढ़ाने के लिए बोलूँगी। वो जब मेरे घर के सामने से जा रहा था और पहला कदम रखा मेरे घर के सामने, वो तभी मेरे तरफ देखते हुए हंसते हुए बोला कि मैं ना आ रही हूँ। तो मैंने ना उसको तब हाथ से ऐसे इशारा से उनको मैंने बोला कि आओ, इधर आओ। तो उनको तो पहले से ही मालूम था कि मैं इधर खड़ा रहूँगी और उनको मैं बोलूँगी कि आओ, इधर आओ। तो फिर से उन्होंने अपना दिमाग जो है, मतलब उनका जो हेड है, वो उन्होंने डाउन की करके मंद मंद एक मीठी सी मुस्कान उन्होंने दी। बहुत ज़्यादा स्वीट एक मंद मुस्कान थी उनका, और उस मुस्कान से, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन से पूरी बात क्लियर था कि उनको पता है मैं उनको क्या बोलने वाली हूँ। और उनको पता है, इसीलिए वो जब जा रहे थे उन्होंने तो देखा मैं घर पे घुस गई, पर फिर भी वो जब जा रहे थे वो मेरे खिड़की के, मेरे दरवाजे की तरफ देख के उन्होंने मुझको बोला कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो उनको मालूम है मैं उधर खड़ी रहूँगी। तो वो मंद मंद मीठी मुस्कान के साथ उन्होंने अपना बिल बुक बाहर किया, पेन बाहर किया और बोला तू अपने हाथ से लिख। और मैंने लिखा, मैंने जो अमाउंट दी थी उस पे मैंने 100 रुपीज़ ऐड की। और उन्होंने हंसा और हंसते हुए उन्होंने बोला कि अब मैं आती हूँ। वो चला गया। तो 3 पॉइंट ऐसा, 3 पॉइंट, एक पॉइंट और हाँ, फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा खास है। पता है क्या है? जब तक वो मेरे साथ बात कर रहे थे, मैं उनकी आंखों के तरफ देख के बात कर रही थी, मैंने एक बार भी उनको पलक झपकते हुए नहीं देखी। वो 15-20 मिनट जो उन्होंने मेरे साथ बात किया, उन्होंने एक बार भी पलक नहीं झपकाया। उनकी वो बहुत, जो उनकी आंखों में तेज था, जैसे लग रहा था कि कुछ आग निकल रहा है उनकी आंखों से। वो आंखें खुला का खुला हुआ था, एक बार भी पलक नहीं झपकाया उन्होंने।
और लोकनाथ बाबा को जो जानते हैं, लोकनाथ बाबा की स्टोरी जिनको पता है, उनको मालूम है कि लोकनाथ बाबा का कोई भी भक्त कभी भी उनको पलक झपकते हुए नहीं देखा। लोकनाथ बाबा पलक नहीं झपकते थे। उनका कोई भी भक्त वो हर वक्त आंखें ऐसे खुला रख के अपने भक्त की सारी बातें सुनते थे। और जब वो अपना जो है लास्ट टाइम आया था और वो उन्होंने समाधि पे अपनी प्राण त्याग किया, तब भी उन्होंने खुली आँखों से समाधि लिए थे। तो ये लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा खास और इम्पॉर्टेंट है कि लोकनाथ बाबा का पलक झपकते कोई भी भक्त नहीं देखा। और ये जो औरत आई थी आज, जिनकी जो बहुत ही दुबली पतली थी, खीन था उनका शरीर, जो कि लोकनाथ बाबा का शरीर भी बहुत खीन है, दुबली पतली है, पर आंखें बहुत तेज है। और इस औरत की आंखें भी बहुत तेज था। और वॉइस जो है वो मेल वॉइस था, मेल साउंड था, पुरुष का साउंड था। और आंखें तेज था और उनकी आँख ने एक बार भी पलक नहीं झपकाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने 2 बार मैं जो सोच रही थी उसकी आंसर दी है। 2 बार उन्होंने मेरे माइंड रीड करके झट करके उन्होंने कि जो मेरे मन में चल रहा था उनकी आंसर उन्होंने दिया, मेरे कन्फ्यूजन क्लियर किया। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये एकदम क्लियर पॉइंट है कि ये औरत एक नॉर्मल औरत नहीं थी। ये लोकनाथ बाबा थे, जो कि एक अलग ही रूप लेके आए थे मेरे पास अपनी खुद की पूजा के लिए चंदा लेने। और वो आशीर्वाद है बाबा का। और ऐसे बहुत सारे अनुभूति है जो मैं लाऊंगी एक एक करके इस चैनल पे। जब वो औरत मेरे सामने थी 15-20 मिनट और वो बात कर रहे थे, तब इतनी सारी बात मैंने सोची नहीं। सिर्फ एक बात मेरे समझ में आ रहा था कि ये नॉर्मल औरत तो हो नहीं सकती है, क्योंकि इनकी आंखें बहुत तेज है। इतनी तेज एक नॉर्मल पीपल की, एक नॉर्मल इंसान की आंखों में हो ही नहीं सकता। आंखें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। लेकिन वो चले जाने के बाद मेरे दिमाग पे ऐसे सब सारे बात आ रहा था, घूम रहा था। और तब मुझको पता चला कि लोकनाथ बाबा ही है। और कुछ दिन पहले, मतलब 1 महीने पहले, जब मैं ध्यान पे थी, तब लोकनाथ बाबा मेरे ध्यान पे आए थे और कुछ सेकंड्स के लिए आके उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे ध्यान पे। और उसी दिन एक मेरे टैरो कार्ड भी आया था, जो कि एंजल टैरो कार्ड भी था और एंसेस्टर का भी था। उधर उस टैरो कार्ड में एक बुजुर्ग इंसान का, जो कि एंजल की रूप के था, वो पिक्चर था उन टैरो कार्ड में। और वो देख के मैं चौंक गया, क्योंकि टैरो कार्ड जब आया था मैंने उसको खुला नहीं था। मैंने पूजा किया, मेरी शाम की जो पूजा, संध्या पूजा किया, आरती किया, फिर मैंने ध्यान किया। उसके बाद मैंने जब रात को वो टैरो कार्ड को ओपन किया, मैं ऐसे अचानक से मैं चौंक गई कि ये जो पिक्चर में है, एक खुली बाल है उनकी, ये बुजुर्ग इंसान जो कि एंजल है, ये ही इंसान है जो मेरे ध्यान पे आए थे और मुझको दिखाई दिया। तब मुझको समझ में नहीं आया था, और बाद में समझ में आया कि उन्होंने यही बोला कि मैं आई हूँ तेरे घर, तू कार्ड तो ओपन कर, कार्ड तो खोल। और ये जो एंजल है, ये एंजल और कोई नहीं था, ये लोकनाथ बाबा था। जैसे बजरंगबली एंजल आर्कएंजल है, वैसे ही लोकनाथ बाबा भी आर्कएंजल है।
और बजरंगबली जैसे शिव का अंश है, लोकनाथ बाबा भी शिव का अंश है। तो उस दिन मेरे ध्यान पे लोकनाथ बाबा आए थे और मेरे टैरो कार्ड पे भी आए थे, और यही वो ध्यान पे मुझे बोल रहे थे कि तू टैरो कार्ड तो खोल, देखेगा कि मैं तेरे घर पे आई हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, अलौकिक घटना है, और जो कि प्रूफ है मेरे बचपन से लेके आज तक। ऐसे बहुत सारे प्रूफ है कि ईश्वर है। अगर आप मानोगे नहीं तो जानोगे कैसे? आप इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि आपके जो ट्रस्ट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप एक सामने वाले इंसान को ट्रस्ट कर सकते हो, उसको ट्रस्ट करके आपने बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट बात शेयर कर सकते हो, और आपको मालूम भी नहीं कि वो इंसान अगर आज आपका दोस्त है कल दुश्मन हो जाएगा तो उसका कैसा फ़ायदा लेगा। आप एक इंसान के सामने अपनी बहुत सारे चीज़ आप शेयर करते हो। आप फेसबुक को ट्रस्ट कर सकते हो, आप फेसबुक पे अपनी डेली लाइफ का बहुत सारे बात शेयर कर सकते हो। मैं फेसबुक पे अवेलेबल नहीं होती हूँ, बहुत कम मैं जाती हूँ, बहुत ज़्यादा कम। मेरे कोई पोस्ट अगर शेयर करना हो तब। मैं इंस्टाग्राम में भी तब जाती हूँ जब मुझे कुछ शेयर करना हो तब। तो आप इंस्टाग्राम पे अपनी बहुत सारे कुछ शेयर करते हो, फेसबुक पे बहुत सारे फीलिंग्स शेयर करते हो, पिक्चर्स शेयर करते हो। मतलब ऐसे बहुत बड़ा अमाउंट का अननोन पीपल जिसको आप जानते भी नहीं हो, आप उसको ट्रस्ट करते हो, बहुत कुछ आप शेयर करते हो, है ना। लेकिन आप ईश्वर को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आप उनको जाके अपनी दिल की बात नहीं खुल के बोल सकते हो। क्यों? एक इंसान आपको धोखा दे सकता है। अगर आप सोचते हो कि ईश्वर बोल के कुछ नहीं होता, ये तो एक पत्थर की मूर्ति है, ओके, ये एक पत्थर की मूर्ति है आपके लिए, या एक तस्वीर है, ठीक है। आप एक पत्थर की मूर्ति समझ के ही उनको सारी बात बोल दो। एक तस्वीर को, एक सिंपल सी तस्वीर, एक फोटो ईश्वर का, एक सिंपल सी फोटो समझ के ही उनसे अपनी सारी दुख, अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर दो। देखो ना क्या होता है। क्योंकि एक इंसान तो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन एक पत्थर की मूर्ति या एक तस्वीर वो तो आपको धोखा नहीं देगा ना। तो उनको शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? आप 1 महीना शेयर करो, 2 महीना शेयर करो। आप शेयर जब करना शुरू करोगे ना, जब आप एक मूर्ति से बात करना शुरू करोगे, एक फोटो से आप बात करोगे, और आप ट्रस्ट करना शुरू करोगे धीरे धीरे कि इस पे एनर्जी है। अगर एक मंदिर पे आप जाते हो, क्योंकि उस मंदिर पे रोज़ पूजा होता है, इसीलिए उधर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, उधर एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपके घर के मंदिर पे क्यों नहीं होगा? आपके घर के मंदिर पे तो और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका घर का जो ईश्वर है वो डायरेक्ट आपके हाथों से पूजा लेता है, कोई पंडित के हाथों से नहीं। आप हर रोज़ उनकी पूजा करते हो, वो हर रोज़ आपके घर पे होते हैं। क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते हो, इसलिए आप फील नहीं करते हो, और इसकी जो तकलीफ़ वो आपको उतना नहीं होगा, क्योंकि आपको तो इसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, आप तो समझते नहीं हो इस बात को। लेकिन इसकी तकलीफ़ आपकी जो घर का ईश्वर है उनको बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो है पर आप उनको मानते नहीं हो। वो आपके साथ है पर आप उनका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते हो। और जब आप ट्रस्ट नहीं करोगे वो कैसे आपको हेल्प करेगा? आप अपनी बात उनको शेयर तो करो। अगर आप अपनी बात उनसे शेयर नहीं करोगे, उनका हेल्प नहीं मांगोगे, वो कैसे आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा? ये नियम नहीं है। नियम
स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नियम यही है कि फ्री विल मिलता है इंसान को। जब तक आप नहीं हेल्प मांगोगे, आपका स्पिरिट गाइड, आपका डिवाइन एंजल जो हर वक्त आपके साथ रहता है जन्म से लेके मरण तक, वो भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको उनकी प्रेजेंस को फील करने के लिए एट फर्स्ट आपका बिलीफ सिस्टम को ठीक करना है। आपको अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है। आप अपने स्पिरिट गाइड से बात करने की कोशिश करो, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, अपनी डिवाइन एंजल को देखने की कोशिश, मतलब देखने की बात बाद में, उनको ट्रस्ट करना शुरू करो कि हाँ वो है मेरे साथ। और उनकी जो मैसेजेस है क्या है, कैसे उनकी मैसेजेस, मैं इसके ऊपर भी वीडियो दूंगी कि कैसे डिवाइन एंजल की मैसेजेस को रीड किया जाता है, वो समझने की कोशिश करो। अपनी ईश्वर जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करो, उससे अपनी पूरी बात शेयर करो, तब जाके आप जो है ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये सारे एनर्जी को अपने आसपास आप फील कर पाओगे। और तब आपके साथ ऐसे बहुत सारे घटना घटेगी जो कि बहुत अलौकिक होगा। आप हर वक्त समझ पाओगे, फील करोगे कि आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी है। आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हमेशा रहता है, 2 स्पिरिट गाइड हमेशा रहता है, 2 डिवाइन एंजल हमेशा रहता है, और किसी के साथ तो 3 डिवाइन एंजल भी रहता है। और ईश्वर की तरफ से ये स्पिरिट गाइड हमारे साथ रहता है। तो ये एक अलौकिक घटना आज की थी जो मैंने आज मैं जो शेयर किया, और आज मैं ये रिकॉर्ड की, तो आशा करती हूँ कल मैं ये अपलोड कर दूँगी मेरे शिवहम 1111 चैनल पे, जिस चैनल पे आप ये सुन रहे हो। ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो। अगर आप फेसबुक को ट्रस्ट कर सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम को ट्रस्ट कर सकते हो, अगर आप फ़ोन पे जीपे को ट्रस्ट कर सकते हो, और फ़ोन पे जीपे या ऐसे बहुत सारे ऐप है जिससे बहुत फ़ायदा मिलता है, स्विगी जोमेटो से। अगर आप इन सारे ऐप को ट्रस्ट कर सकते हो और इनसे अपनी बैंक को जुड़ सकते हो, आपके बैंक जिस पे अपनी मेहनत का पैसा रहता है, आप उस बैंक अकाउंट को जुड़ते हो ऐसे बहुत सारे ऐप के साथ, तो आप इस ऐप को ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन आप अपने ईश्वर को नहीं ट्रस्ट कर सकते हो। ये बहुत फ़नी बात होती है, मेरे समझ में नहीं आती है ये बात। आप एक कंप्यूटर को ट्रस्ट कर सकते हो, एक मोबाइल फ़ोन को ट्रस्ट कर सकते हो, है ना। आप जब पार्लर जाते हो, कोई हेयर कटर जो आपका हेयर कट कर रहा है, उस हेयर कटर को ट्रस्ट कर सकते हो। आपके आईब्रो वो प्लग कर रहा है, उसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर वो बिगड़ देगा तो आपका हुलिया बिगड़ जाएगा, लेकिन आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो और उसके हाथों अपना ब्यूटी छोड़ सकते हो। लेकिन आप अपने घर पे फ्री पे ईश्वर को ट्रस्ट करना है, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। आपकी एक इमोशन है जिसको आपको पॉजिटिव साइड, जो इमोशन नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव करना है, और वो फ्री है, जिसके लिए आपका कोई भी बैंक बैलेंस से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। अगर मेरी कोई बात बुरा लगा तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे अलौकिक घटना है जो कि मैं लाऊंगी आगे जाके। तो आज के लिए इतना ही। आप सब बहुत अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो, बहुत ज़्यादा आप उन्नति करो। ईश्वर की बहुत आशीर्वाद हो आप सबके ऊपर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।